हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश मूवमेंट चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र? किस वे से ईश्वरन महेंद्र का एसेट कहलाता है? आंसर, ईश्वरन was called Mahendra asset because of his complete dedication towards his master. He cooks for him, he washes his clothes and chat with him at night. He was also entertains Mahendra with his stories. ईश्वरन महेंद्र का एसेट कहलाता है क्योंकि वह अपना पूरा डेडिकेशन अपने मास्टर की ओर रखता है। वह उसके लिए खाना पकाता है, उसके कपड़े धोता है और उससे रात में बातें करता है और उसे अपने कहानियों से इंटरटेन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? ईश्वरन कैसे डिस्क्राइब करता है अपरूटेड ट्री को जो हाईवे पे गिरी थी, और वह क्या इफेक्ट लाना चाहता है अपने लिसनर्स के मन में? आंसर, ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे इन ए ड्रामेटिक वे. He says that the road was empty and he was all alone. Suddenly he spotted something look like a large bushy beast lying across the road. As he come closer, he saw that it was fallen tree with dry branches spread out. He wanted to create a mystery and he wanted to audience to be surprised. ईश्वरन उस अपरूटेड ट्री को डिस्क्राइब करता है जो कि हाईवे पे गिरा था। वह कहता है कि वह एक ड्रामेटिक वे में कहता है। वह कहता है कि सड़क पूरी सुनसान थी और वह दोनों अकेले। अचानक कुछ बड़ा सा बूसी लाइक रोड पे आके गिरता है। जब वह पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक ट्री सूखे हुए ब्रांचेज के साथ गिरा हुआ है। वह अपने लिसनर्स के मन में रहस्य और सरप्राइज लाना चाहता है। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? डज इट अपीयर्स टू बी पॉसिबल? वह स्टोरी ऑफ टस्कर को कैसे नरेट करता है और क्या यह पॉसिबल है? आंसर, ईश्वरन नरेट्स द स्टोरी ऑफ टस्कर बाय सेइंग दैट वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड. ईश्वरन उस स्टोरी को नरेट्स करता है कि एक दिन एक टस्कर अपने टिम्बर यार्ड से भाग जाता है एंड बिगेन टू रोम स्टैम्पिंग द बुशेज ब्रेकिंग ब्रांचेज. और इधर उधर चिंघाड़ते हुए बुशेज झाड़ियों और ब्रांचेज को तोड़ता हुआ निकलता है. नो इट नॉट अपीयर्स टू बी पॉसिबल. नहीं, यह पॉसिबल नहीं हो सकता है. वाई डज द ऑथर से that Ishwaran seemed to more than make up for absence of a TV in Mahendra's living quarter? Answer, ऑथर क्यों कहता है कि ईश्वरन महेंद्र के लिविंग क्वार्टर में टीवी की कमी को पूरा कर रहा है? आंसर, द ऑथर से सो बिकॉज ईश्वरन प्रोवाइड ए ग्रेट कंपनी टू महेंद्र. ऑथर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ईश्वरन उसे एक ग्रेट कंपनी देता है. ही वुड चैट विथ महेंद्र एट नाइट. ही ऑल्सो इंटरटेन्स महेंद्र बाय टेलिंग स्टोरी. वह उसके साथ रात में बातें भी करता है और उसे अपनी स्टोरी भी सुनाता है. क्वेश्चन नंबर 5, महेंद्र कॉल्स घोस्ट्स or spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night? महेंद्र कहता है कि घोस्ट और स्पिरिट मन का वहम है. उसके साथ क्या हुआ था फुल मून नाइट की रात में, पूर्णिमा की रात में? आंसर, महेंद्र डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. महेंद्र को भूत प्रेत पे विश्वास नहीं था. वन डे ईश्वरन नरेट्स द
हॉरर स्टोरी। एक दिन ईश्वरन उसे एक हॉरर स्टोरी सुनाता है। ऑन फुल मून नाइट महेंद्र वॉक अप फ्रॉम स्लीप एंड लुक आउटसाइड द विंडो। पूर्णिमा की रात में महेंद्र उठता है और अपने खिड़की की बाहर झांक कर देखता है। ही गॉट शॉक्ड टू सी दैट द डार्क फॉर्म ऑफ अ वुमन शी वाज कैरिंग ए फीटस इन हर आर्म्स। ही बिगन टू ए फियर। वह देखकर शौक हो जाता है कि एक वुमेन की साया वहाँ पर एक फीटस को हाथ में रखे हुए अपने आर्म में रखकर खड़ी है और वह यह देखकर डर जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी? क्या तुम इस स्टोरी का दूसरा एंडिंग कर सकते हो? आंसर, another ending of the story could be that Ishwaran admitted that it was him pranking Mahendra. He wanted to see Mahendra believe in ghosts or not. दूसरा एंडिंग यह हो सकता है कि ईश्वरन बाद में उसे बताए कि वह महेंद्र के साथ प्रैंक कर रहा था और वह देखना चाहता था कि महेंद्र घोस्ट में बिलीव करता है या नहीं। तो यही था आज का हमारा इंग्लिश मूवमेंट चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।